Assalamu alaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज हम गायनोकेमेस्टिया के बारे में बात करेंगे जिसको आम ज़बान में मैन बूब्स भी कहा जाता है। गायनोकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेल चेस्ट स्वॉलन होती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब देख लेते हैं। गायनो मीन्स वुमन एंड मैस्टिया मीन्स ब्रेस्ट। तो जब किसी मेल के अंदर वुमन लाइक ब्रेस्ट डेवलप होती है तो उसको हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। ये कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं होती है, बट समटाइम्स इट कैन बी एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। ऐसे लोगों को टी शर्ट्स पहनने में, स्विमिंग पूल या जिम में शर्टलेस होने में प्रॉब्लम होता है, पब्लिक रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहा होता है, बुलिंग एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ भी हो रही होती है। तो कॉस्मेटिक कंसर्न्स के लिए बहुत से लोग प्लास्टिक सर्जन्स के पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। अब ये होता क्यों है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। इन सम मेल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एस्ट्रोजन का लेवल टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि वो ग्लैंड प्रोड्यूस करे, तो वो एक फीमेल लाइक ग्लैंड बना देती है। कुछ अरसे के बाद ये हार्मोनल लेवल नॉर्मल पे आ जाता है, तो मोस्टली लोगों के अंदर हार्मोन्स नॉर्मल होने के बाद गायनोकोमेस्टिया ख़त्म हो जाता है, बट इन सम मेल्स इट परसिस्ट्स। ये है सबसे मेजर कॉज ऑफ गायनोकोमेस्टिया। अदर कॉजेज़ में मेडिकेशंस होती हैं, कुछ लेजर ड्रग्स आती हैं, लोग जिम में जाते हैं, वहाँ पे स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसके इंजेक्शंस लेते हैं, उसकी वजह से भी ये कंडीशन बन सकती है। फिर कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ होती हैं, थायराइड, किडनी, एड्रीनल्स, टेस्टिस से रिलेटेड, जिसकी वजह से भी ये बन सकता है। तो जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को रूल आउट करते हैं बिफोर गिविंग एनी ट्रीटमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपको गायनोकोमेस्टिया है तो यू शुड कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन, जो कि आपको पूरी तरह से एग्ज़ामिन करते हैं और फिर आपको आपका ग्रेड बताते हैं, जिसकी बेसिस पे आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। इस पॉइंट पे मैं एक मिसकंसेप्शन ये दूर करना चाह रही थी कि जब लोगों को गायनोकोमेस्टिया होता है तो समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि अगर हम चेस्ट की एक्सरसाइजेस कर लें तो ये एक्स्ट्रा फैट है, ये ख़त्म हो जाएगी और चेस्ट फ्लैट हो जाएगी। तो क्या होता है कि ग्लैंड मसल के ऊपर पड़ा होता है, तो जब आप चेस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मसल डेवलप होता है तो वो ग्लैंड को और आगे को पुश कर देता है। जब ग्लैंड और आगे जाता है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कोई एक्सरसाइज ट्राई करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर फैट बर्निंग एक्सरसाइजेज, नॉट चेस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज। हमारे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं उन्होंने कोई ना कोई एक्सरसाइज या कोई मेडिकेशन ज़रूर ट्राई की होती है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो ट्रीटमेंट लेने आते हैं। अनदर पॉइंट इज़ कि एक दफ़ा जब ग्लैंड बन जाता है और वो कुछ सालों के लिए परसिस्ट करता है और कोई और डिज़ीज़ या किसी मेडिकेशन से रिलेटेड ये नहीं होता, तो आप जो भी एक्सरसाइज करें या जो भी मेडिकेशंस लें, ये उसको ट्रीट नहीं करता है। The best and the permanent solution for gynecomastia is the surgery, which brings me to my point कि सर्जरी के 2 सिंपल स्टेप्स होते हैं। ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, एक ही दिन करते हैं, उसी दिन हम आपको घर भेज देते हैं। सबसे पहले पेशेंट इन द मॉर्निंग हमारे पास आता है, हम मार्किंग्स करते हैं, ऑल अराउंड हम फोटोग्राफ्स ले लेते हैं टू कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। ये सर्जरी 2 सिंपल स्टेप्स में की जाती है, लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड रिमूवल। ये जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया यानी कि मुकम्मल बेहोशी या सिर्फ सुन करके भी किया जाता है। हम ज़्यादातर सिर्फ सुन करके ही करते हैं, जिसके अंदर चेस्ट की दोनों साइड्स के ऊपर छोटे से इंसेशन देते हैं और उससे नंबिंग सोल्यूशन हम ऑल अराउंड इंजेक्ट कर देते हैं। जब सुन हो जाता है तो फिर हम उसी पोर्ट के थ्रू लाइपोसक्शन करते हैं और जितनी एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट होती है चेस्ट के अंदर हम वो सारी की सारी निकाल देते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ ग्लैंड रिमूवल, जिसके अंदर हम निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स यानी कि जो आपका सेंटर में डार्कर पोर्शन है उसके अराउंड एक इंसिजन देते हैं और ग्लैंड को वहाँ से निकाल देते हैं। ये इंसिजन डार्क और लाइटर एरिया के बीच में दिया जाता है, तो जब ये हील हो जाता है तो कोई और आपको देख के बता नहीं सकता कि आपके यहाँ पे कोई इंसिजन था या आपने कोई सर्जरी की है।
वंस द सर्जरी इज़ कंप्लीट तो हम उन इंसिजन्स को क्लोज़ कर देते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स के साथ, जिनको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 4 घंटे हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं आपको, और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। सर्जरी के बाद हम एक टाइट सी पट्टी बांध देते हैं, जिसको आपने एटलीस्ट 3 डेज़ नहीं खोलना होता है। इस सर्जरी का एज सच कोई बेड रेस्ट नहीं होता है, आप आराम से अपने काम पे जा सकते हैं। बट आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि चाहे कोई मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, आप 2 दिन का एटलीस्ट ब्रेक ले लें फ्रॉम योर वर्क। नॉट दैट आपने लेटना है या आपको कोई चीज़ अलाउड नहीं है या आपने मूव नहीं करना है, बट व्हेन यू आर होम एंड व्हेन यू आर रिलैक्स्ड तो हीलिंग इम्प्रूव होती है और जल्दी होती है। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड माई पेशेंट्स कि आप 2 दिन रेस्ट लें। 3rd डे आप हमारे पास आते हैं, हम आपका वुंड असेस करते हैं और उसके बाद हम आपको ड्राइविंग एंड टेकिंग अ बाथ अलाउ कर देते हैं, और फिर हम आपको जाते हुए कंप्रेशन गारमेंट देते हैं, और वो कंप्रेशन गारमेंट आपने 24 घंटे पहनना है एटलीस्ट 1 मंथ टू 6 वीक्स। अब ये क्यों ज़रूरी है कि जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो स्किन और मसल के बीच में खाली जगह रह जाती है, जहाँ पे पहले फ़ैट होती थी, वो अलग अलग पड़े रहते हैं। तो कंप्रेशन गारमेंट से वो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और उनके आपस के कनेक्शंस जल्दी बनते हैं, तो हीलिंग एंड स्वेलिंग ये सारी चीज़ें जल्दी सेटल होती हैं। 1 महीने पे आप हमारे पास दोबारा आते हैं, हम आपको सारा असेस करते हैं, रिज़ल्ट्स देखते हैं, और अगर कंप्रेशन गारमेंट ख़त्म करना है तो वो हम ख़त्म कर देते हैं। आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप 2 हफ्ते के बाद कार्डियो एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेज आप 4 हफ्ते तक एटलीस्ट ना करें। बहुत सेफ सर्जरी है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कुछ एक्सपेक्टेड होती हैं, स्वेलिंग ब्रूजिंग होती है, थोड़ी देर के लिए चेस्ट वॉल के अंदर नंबिंग होती है जो कि फ्यू वीक्स में वापस आ जाती है। पेन के बारे में लोगों का कंसर्न होता है, तो अगर आप सुन कर आके ऑपरेशन कराते हैं जिसमें हमने साथ साथ सेडेशन भी दी होती है, तो ऑफ एंड ऑन ऑपरेशन के बीच में कभी कभी डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन बेरेबल होता है। जनरल एनेस्थीसिया में ऑब्वियसली उस टाइम पे तो कोई पेन नहीं होता, पोस्ट ऑपरेटिवली पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हैं और आपको बहुत दर्द हुई जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बट ये है कि काफ़ी बेरेबल सा पेन होता है। फिर एक कंसर्न लोगों का ये होता है कि क्या ये ग्लैंड दोबारा तो नहीं बन जाएगा। तो एक दफ़ा जब हम ये ग्लैंड रिमूव कर देते हैं तो दिस सर्जरी इज़ परमानेंट, ग्लैंड दोबारा कभी नहीं बन सकता। हाउएवर अगर आप बहुत वेट गेन कर लेंगे तो चेस्ट एरिया में फ़ैट डिपोजिशन ज़रूर हो सकती है, बट ग्लैंड दोबारा कभी नहीं बनता। बहुत अच्छी सर्जरी है, बहुत रिवॉर्डिंग है, पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, दे आर वेरी हैप्पी आफ्टर द प्रोसीजर। यहाँ पे मैं एक चीज़ ख़ास तौर पे बताना चाहती हूँ कि ये सर्जरी कुछ लोग और भी करते हैं, लेकिन यू शुड गो टू अ प्लास्टिक सर्जन फॉर योर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं है। आप कॉस्मेटिक कंसर्न से इसको कराते हैं तो आपको बेस्ट कॉस्मेटिक रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जो कि आपको प्लास्टिक सर्जन दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है, माय नंबर इज़ गिवन हेयर एंड आप मुझसे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।